बदन नागन सारू भजे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस गीत के बारे में जिसे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब गाने वाले थे, लेकिन बाद में उसे महेंद्र कपूर ने गाया था। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर दो ऐसे दिग्गज गायक थे जिनकी आवाज सुनते ही सिनेमा प्रेमियों के दिल धड़कने लगते थे। किसी पत्थर की मूरत से पत्थर के सनम तुझे हमने। मोहम्मद रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर दोनों ही महान गायक थे जिनकी आवाज का जादू हर किसी ने महसूस किया है। और आपको एक और बात बताते चले, महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज इतनी मिलती थी कि इसीलिए दोनों ने कभी साथ गीत गाने का फैसला नहीं किया। हुस्न बेखबर लड़की नहीं है जालिम। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब एक महान गायक थे और वह इतने महान थे कि कुछ संगीतकारों का मानना था कि जिस गीत में भी रफ़ी साहब की आवाज होगी उसे सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, संगीतकार नौशाद, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और शंकर जयकिशन ऐसे संगीतकार थे जो रफ़ी साहब की आवाज पर आंखें मूंद कर यकीन करते थे। दोस्तों, महेंद्र कपूर जी की आवाज मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में इतनी मिलती थी कि रफ़ी साहब के नहीं होने पर महेंद्र कपूर जी को मौके मिलते थे और कई बार तो रफ़ी साहब खुद महेंद्र साहब को गाने का ऑफर देते थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गीत के बारे में जिसे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब गाने वाले थे, लेकिन आशा भोसले की जिद की वजह से इस गीत को आवाज महेंद्र कपूर ने दी थी। दोस्तों, ये फिल्म थी साल 1965 में आई बहू बेटी, जिसे निर्देशित किया था टी प्रकाश राव ने। और फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आए थे जॉय मुखर्जी, माला सिन्हा, अशोक कुमार, महमूद और मुमताज। और फिल्म का संगीत दिया था रवि जी ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। और फिल्म में कुल मिलाकर 7 गीत थे, जिनमें से 3 मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए थे और 3 आशा भोसले ने और 1 युगल गीत था। और इस युगल गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी गाने वाली थी, लेकिन आशा भोसले ने रफ़ी साहब के साथ गाने से इनकार कर दिया, जिसका कारण था रॉयल्टी को लेकर विवाद। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी के बीच रॉयल्टी को लेकर विवाद हो गया था, जिसके कारण रफ़ी साहब और लता मंगेशकर ने 7 गीत गाना छोड़ दिया था। और इसी विवाद के चलते आशा भोसले ने रफ़ी साहब के साथ गीत गाने से इनकार कर दिया था। और फिल्म के 3 गीत पहले ही रफ़ी साहब गा चुके थे, इसलिए रवि चाहते थे इस युगल गीत में भी ऐसी आवाज हो जो बाकी गीतों की आवाज से मेल खाती हो। और इसके बाद रवि जी ने यह गीत महेंद्र कपूर से गवाने का फैसला लिया। और इसके बाद महेंद्र कपूर साहब ने अपनी जादुई आवाज से यह गीत गाया और रफ़ी साहब भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाए। शामिल हो मगर सबसे। दोस्तों, रफ़ी साहब इतने महान इंसान थे जो कभी किसी से द्वेष और बैर का भाव नहीं रखते थे। और दोस्तों, महेंद्र कपूर साहब ने इस गीत को उसी अंदाज में गाया जिसमें रफ़ी साहब गाते हैं और उनकी तरह ही उन्होंने भी इस गीत को दिल से गाया। रंगीन फिजा है, प्यार तुझे ढूंढ रहा है। दोस्तों, इस गीत को सुनिए और हमें कमेंट में बताइए रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ का फ़र्क।